नाज़रीन, कल के जलसे में मेरे कप्तान ने तमाम असेंबलियों से निकलने का ऐलान करके अपना आखिरी कार्ड खेल दिया, लेकिन हस्बे मामूल कोई वाज़ेह फैसला करने के बजाय अगर चूके चुनाचे की शर्त लगा दी। मेरे ज़हीन कप्तान ने फौरी तौर पर इस्तीफे देने के बजाय वुज़राए आला और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत की शर्त रखकर मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल कर लिया। ये तो वाज़ेह है कि मेरे कप्तान के पास अब कार्ड्स खत्म हो रहे हैं और लॉन्ग मार्च की नाकामी को छुपाने के लिए आखिरी कार्ड खेलना जरूरी हो गया था। इस्तीफों का कार्ड ना खेलते तो फेस सेविंग भी ना मिल पाती। असेंबलियों से निकलने के इस मुबहिम ऐलान को फेस सेविंग हासिल करने की एक नाकाम कोशिश के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। भला हो मेरे कप्तान के खिलाड़ियों का, जिन्होंने ट्रक की इस बत्ती को मंजिल का निशान समझ लिया और एक गैर संजीदा और गैर वाज़ेह ऐलान को मेरे कप्तान की अजीम फतह समझकर वापस अपने घरों को लौट गए। नाज़रीन, मेरे कप्तान का कल का ये जलसा दो हवालों से अहम था। एक तो मेरे कप्तान ने अपने अगले लाएअमल का ऐलान किया, दूसरा इस जलसे में आज़म सवाती को गैर मामूली अहमियत दी गई। आज़म सवाती का खिताब वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बाद कराया गया। आज़म सवाती ने अपनी तकरीर में पाक फौज के आला अफसरान के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। इससे कबल उन्होंने ट्विटर पर भी हर हद को क्रॉस करते हुए जनरल बाजवा और मेजर जनरल फैसल नसीर को बाकायदा गालियां दी। उन्हें ट्वीट्स की वजह से आज आज़म सवाती को FIA के साइबर क्राइम विंग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जो अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में है। जलसे में आज़म सवाती से पहले असद उमर ने भी कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद के निश्तर बरसाए। ये वही असद उमर हैं जो रात के अंधेरे में एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें करते थे ताकि मेरे कप्तान के ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से ठीक हो जाएं। इसी जलसे में गुलकार सलमान अहमद ने जनरल बाजवा का नाम लेकर उनके खिलाफ नारे लगवाए। यही सलमान अहमद इससे पहले DGC से मुलाकातों का एतराफ कर चुके हैं। इस जलसे से पहले शहबाज गिल की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो भी पाक फौज के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो खवातीन तो क्या, शरीफ मर्दों की महफिल में भी सुनने के काबिल नहीं। मेरे कप्तान के खिलाड़ियों की यके बाद दीगरे ऐसी बातें सुनकर यूं लगता है कि मेरे कप्तान की तहरीके इंसाफ एक पॉलिसी के तहत कौमी सलामती के इदारों को निशाना बना रही है। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद अब इदारों और अहम ओहदों पर फायज अफसरान पर बराह रास्त हमले करके दबाव डाला जा रहा है। गो के रातों के अंधेरे में होने वाली मुलाकातों में मिन्नत तल्लों का सिलसिला जारी है, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर इदारों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जोर और शोर से जारी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 माह में मेरे कप्तान नाकामियों, असेंबलियों से निकलने के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ तहरीके इंसाफ की मनफी मुहिम पर मेरे 13 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च 4 हफ्ते तक चलता रहा। अगर एक जलसा ही करना था तो लॉन्ग मार्च करके वक्त और वसाइल क्यों जाया किए गए। सवाल नंबर 2, वफाकी हुकूमत गिराने की ख्वाहिश में 2 सूबों की हुकूमत से महरूम हो जाने को सियासी कामयाबी समझा जा सकता है। सवाल नंबर 3, क्या मेरे कप्तान तस्लीम करेंगे कि उनका लॉन्ग मार्च अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा ना कर सकी। ये बड़ा जलसा जरूर था, लेकिन तारीखी जलसा ना बन सका। क्या मेरे कप्तान की मकबूलियत कम हो रही है। सवाल नंबर 5, तवील और मुसलसल एहतजाज से कारकुन बेजार हो जाते हैं क्योंकि इससे उनकी नौकरियां और कारोबार मुतासिर होते हैं। क्या मेरे कप्तान को इस हकीकत का इल्म है। सवाल नंबर 6, अगर असेंबलियां तोड़नी होती तो यह ऐलान भी किया जा सकता था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वुज़राए आला ने असेंबलियां तहलील करने की समरियां भेज दी हैं, लेकिन इसके बजाय मशवरे का ऐलान किया गया। मेरे कप्तान मजीद वक्त किस मकसद के लिए हासिल करना चाहते हैं। सवाल नंबर 7, अगर मेरे कप्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ देते हैं तो निगरां काबीना का तकर्रुर गवर्नर करेगा। पंजाब में गवर्नर मुस्लिम लीग नून जबकि खैबर पख्तूनख्वा में JUIF का है। क्या ये सूरत हाल मेरे कप्तान के लिए काबिल कबूल होगी या वो दोनों गवर्नरों की बनाई हुई निगरां काबीना के खिलाफ भी एहतजाज पर उतर आएंगे। सवाल नंबर 8, क्या मेरे कप्तान अपने दिल में यह हकीकत तस्लीम कर चुके हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। अब बस अपने कारकुनों को चार्ज रखने के एक गैर वाज़ेह लाए अमल को आगे लेकर चलना है ताकि इलेक्शन तक का वक्त गुजारा जा सके। सवाल नंबर 9, क्या मेरे कप्तान को इस बात का एहसास है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से कौमी इदारों पर कीचड़ उछालने से किसी एक इदारे का नहीं पूरे मुल्क का नुकसान होता है। सवाल नंबर 10, जिस तरह आज़म सवाती को कल गैर मामूली अहमियत दी गई, क्या आज़म सवाती को तहरीक इंसाफ के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी की क़ियादत सौंप दी गई है। सवाल नंबर 11, जिस तरह सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के इदारों और शख्सियात को निशाना बनाया जाता रहा है, क्या इसे तहरीक इंसाफ की पॉलिसी समझा जा सकता है। सवाल नंबर 12,
तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पॉलिसी कौन बनाता है और सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलती है वो कौन चलाता है? सवाल नंबर 13, क्या तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने और मुहिम चलाने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं या किसी दूसरे मुल्क से ऑपरेट करते हैं?